ब्रह्मज्ञानी का यही तो महत्व है कि वो ईश्वर इच्छा से, परमात्मा की मर्जी से सब कुछ कर रहा है, करता हुआ दिखता है और हो रहा है उससे। ये फर्क कब पड़ेगा, कैसे पड़ेगा? क्योंकि जब आपकी फेल्युरिटी आपको दिखेगी, मैंने तो अच्छी भावना से किया पर बुरा हो गया। और ब्रह्मज्ञानी को न लाभ है न हानि है न स्वार्थ है। सुना न, स्वार्थी व्यक्ति जो करेगा मेरे को अच्छा जाने सब लोग, इसीलिए वो बड़बड़ करते रहते हो। एक दूसरे को वीडियो आओ तो चर्चा करें, ये चर्चा होती है? चर्चा तो एक ही है, भगवान की चर्चा करो ना। ये मायावी चर्चाएं, दुनिया की देखी हुई चर्चाएं करते, इसीलिए फेल जाते हो और इसीलिए आनंद नहीं आता है। देर क्यों पड़ जाती है आनंद में? क्योंकि अपनी मनमानियां रहती है। पर ये समझ खुले खाली, ये बहुत सूक्ष्म बुद्धि से पकड़ में आती है बात। मैंने अपनी कहाँ चलाई, कहाँ ईश्वर इच्छा में रहे, नेक्स्ट चेवरा होकर न जिए दुनिया। एक बार स्टॉप, रेड सिग्नल हो जाए, अपने कर्ता भाव को, अपने जितने भी मन मर्जियों के, जब तक मन मर्जियां हैं लाल पीला रहेंगे। जो सुना ना, वे लोग बोलते थे आकर दादा भगवान को, ये ऐसे पीले लोग क्यों हैं? बोला अभी नहीं, बाद में आकर देख, जब इनके अज्ञानता के कीड़े निकल जाएंगे। अभी इनका ऑपरेशन का समय है, पूरी ट्रेनिंग हो रही है। और बराबर है, ये सच है कि जब ये ट्रेनिंग पीरियड पूरा हो जाता है, आप एग्जाम के दिनों में किसी को देखो वो लाल होते हैं, उनका कैसे ये खून सूखा रहता है। फिर धीरे 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 वो भी जब तक रिजल्ट नहीं आया, उठाओ बैठाओ में ऐसा ऊपर नीचे होते रहते हैं। रिजल्ट आने के बाद और आकी बाकी ये थ्रू आउट फर्स्ट आए, फिर तो पार्टियां पार्टियां, उमंग ही उमंग। तो गुरु सबको थ्रू आउट फर्स्ट ही बना देता है। मन से ऊपर, जग से, दुनिया से ऊपर, मान से ऊपर, अपमान से ऊपर, दुनिया की हर हालतों से, हर हाल में रहो राजी अदा, अगे ही बनेल थई बाजी अदा। क्योंकि शिकायत नहीं करनी है तुमको। दुखन है सुखन में कर दिल के वडो। बहुत पहले ही दर्जे की बात है, जब दिल को बड़ा करते हैं दुख, और ठीक है क्या करें, आया है। ये जो दुख और सुख पहले चलते थे कि दुख सुख ईश्वर के अधीन, बराबर है, परमात्मा से आया हुआ मानेंगे तो भी दुखी नहीं होंगे। दुख सुख प्रारब्ध अधीन, प्रारब्ध के अधीन सुख ज्यादा है देखा जाए, कभी कभी दुख दर्शन कराता। और दुख को दुख मानोगे तो जलोगे, रोगे, एक एक से कंप्लेन, भगवान की कंप्लेन करते हो। दुख सुख स्वभाव के अधीन, जैसा मेरा स्वभाव है वैसा वैसा दुख। तमोगुणी व्यक्ति को हर जर्रा जर्रा दुख बहुत, सुख कम, तो सुखी होना नहीं चाहता है, जानता भी नहीं। रजोगुणी को और भी जलन, द्वेष, नफरतें बहुत होती हैं। और सतोगुणी बना ही नहीं दुख, ईश्वर से तो कम से कम कोई दुख नहीं बना। समय अधीन, आप बोलोगे अभी दुख आया अभी उतर जाए, अधीरज हो जाओगे। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। प्रारब्ध भावी, कोई अभी समय के अधीन, फिर आगे में भावी अधीन। भावी कभी कभी और ज्यादातर भावी अक्षर आए ये दुख के लिए, क्योंकि सुख तो खुशी खुशी सब भोग लेते हैं। पर भावी अणटर है, अणमेट है, वो होके ही रहती है। वो कल एक बात चल रही थी भाई, नारद के सामने एक बात चल रही थी भाई, ऐसे यम देवता हंस रहा था। नारद ने पूछा क्यों हंस रहा है? बोला इस कबूतर की ना 7 समुद्र पार गुफा में मौत है।
नारद ने बोला मैं दिखा दूंगा, इसकी मौत मैं टालूंगा। बहुत अहंकार की। भटकाता रहा कबूतर को लेकर, और भावी वहीं ले गई उसको जहां पर पहले उसका काल पड़ा था, बैठा था, बिलाड़ी के रूप, बड़ा बिल्ला कबूतर को खा गया। और यमराज ने हंसा। नारद ने देखा, अरे ये तो यमराज आया है। बोला आप हंसे क्यों? बोला देखा टली इसकी भाभी, तुमने कितनी चलाई। तो ऐसे भावी नहीं टलती, आप कितनी भी कोशिश कर, लेकिन भावी के समय धीरज सबसे सुंदर। धीरज पूर्वक जाने दो। हजारों आपको समझाएंगे ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं कर, नहीं, ये भावी हो जाती।